नाज़रीन, नॉलेज लेवल की आज की इस न्यू वीडियो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया में ज़ोंबी वायरस के आने के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ज़ोंबी वायरस से खुद को बचा सकते हैं और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। इसलिए हमारी इस वीडियो का मौजूद है हाउ टू सर्वाइव ज़ोंबी अपोकलिप्स विद योर फैमिली। अपोकलिप्स तो आपको पता ही होगा नाज़रीन, जब बहुत ज़्यादा ज़ोंबीज़ दुनिया में आ जाते हैं तो हर तरफ हंगामा मच जाता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा ज़ोंबीज़ बनना शुरू हो जाते हैं और बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको अपोकलिप्स कहते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में क्या वाक़ई ही अपोकलिप्स होने के चांसेस हैं या नहीं? क्या वाक़ई में इस दुनिया जो है वो दिन ब दिन इस तरफ बढ़ती जा रही है कि ज़ॉम्बीज़ अब हमारे बीच फिरेंगे? तो जी हाँ नाज़रीन, आपको हम इस बात का प्रूफ़ अपनी इस वीडियो में देंगे। नाज़रीन, दिन ब दिन आर्कटिक ओशियंस की जो बर्फ़ है वो दिन ब दिन पिघलती जा रही है, जिस वजह से जो हमारे मुल्क का, हमारी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इसका मसला ये हो रहा है कि न्यू-न्यू किस्म के वायरसेस जो है आर्कटिक ओशन से वो निकलते आ रहे हैं। इस बात का प्रूफ हम आपको अपनी स्क्रीन पे दे रहे हैं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वायरस 30,000 साल पुराना है, जो कि रिसेंटली साइंटिस्ट को आर्कटिक रीजन के फॉरेस्ट से मिला है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस तरह न्यू वायरसेस दिन ब दिन आएँगे और इससे हमारे इस चीज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे कि हमें भी ऐसा वायरस लग जाए जो कि ज़ॉम्बीज़ की तरह हो। नाज़रीन, और ये तो आप भी जानते हैं कि अपोकलिप्स में किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि कोई बताए या कोई किसी को वार्निंग दे, क्योंकि इन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस इतना किसी को टाइम नहीं देता। तो सीधा हम बढ़ते हैं अपनी टिप्स की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो ज़ॉम्बी वायरस में आपने करनी है वो ये है कि आपने अपने आप को अपने घर में बंद रखना है। जी हाँ, आपने इंस्टेंटली घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि जो ज़ॉम्बी वायरस फैलेगा तो कुछ अरसे के लिए ज़ॉम्बी वायरस से बहुत सारे दुनिया में हंगामे होंगे, जिससे आप पे भी अटैक हो सकता है, आपके घर वालों पे भी आसानी से अटैक हो सकता है। तो आपने कम से कम 2 दिन अपने घर रहना है। 2 दिन के बाद ही आपने प्लानिंग करनी है कि कैसे आप घर से बाहर निकलेंगे। वो भी इस सूरत में प्लानिंग करनी है कि आपने घर में बाहर निकल के आपने रिसोर्सेज़ इकट्ठे करने हैं, आपने वेपन्स इकट्ठे करने हैं, क्योंकि इनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते ज़ॉम्बी वायरस से। तो सबसे पहले आपने 2 दिन अपने घर में रहना है, और अगर आपके घर में खाने की चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपके घर खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो आपने घर की पास वाली शॉप पे जाना है, और वो भी बड़े एहतियात से, बड़े वेपन्स के साथ। और आपके पास वेपन नहीं है तो आप घर से कोई डंडा उठा सकते हैं, या अपने आप को किसी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए मोटे कपड़े पहन सकते हैं, ताकि आपके ज़ॉम्बी से अटैक ना करें। और दोस्तों, हमेशा अपने पेरेंट्स को बचाने की कोशिश करें, अपने बहन भाइयों को बचाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी अगर उनमें से कोई भी ज़ॉम्बी बन जाता है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। उनको आपको अलग रूम में क्वारंटीन करना होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ज़ॉम्बी वायरस का इलाज होगा। लेकिन ज़ॉम्बी वायरस का इलाज जो है वो इस वजह से गवर्नमेंट्स या कोई भी पूरी दुनिया में नहीं मिल रहा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और अब उन पे इलाज का जो है असर वो नहीं हो रहा, इसीलिए। लेकिन अगर आप उनको क्वारंटीन करेंगे तो इस बात के चांसेस होंगे कि आपको कभी ना कभी इलाज मिल जाए और वो दोबारा से पहले तरह इंसान बन सके। ज़ॉम्बी वायरस के वक़्त आपने कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि इन ज़ॉम्बी वायरस जब भी आता है, जब भी एपोकलिप्स होगा, तो सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन इंसान खुद होगा, ना कि ज़ॉम्बी होंगे। क्योंकि इंसान इंसान को मारेगा रिसोर्सेज़ के लिए, उसके खाने के लिए, उसकी जो है जगह के लिए, उसके पास जो व्हीकल है उसके लिए। इसीलिए आपने कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। अगर कोई आपका पड़ोसी है, आपको उस पे ट्रस्ट है, लेकिन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आपने उसे ट्रस्ट करने से पहले आपने 2-3 दफ़ा सोचना है। आपने कभी भी उस पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि आपको कोई भी, आप अगर वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान देगा, तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो है मीडिया या कोई भी आपको जो है उससे बचा नहीं सकता। क्योंकि कोई भी, हर बंदा तो ज़ॉम्बी बन चुका है और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुके हैं। जब भी लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता है तो हर बंदे को अपनी-अपनी पड़ जाती है और कोई भी किसी का सगा नहीं रहता। इसलिए आपने अपनी फैमिली की जो है ना वो प्रोटेक्शन खुद करनी है, खुद ज़िम्मेदारी लेनी है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने फाइटिंग स्किल्स ज़रूर सीखनी है। आपने बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज़ में देखा होगा कि हमेशा फाइटिंग स्किल जो है वो काम आती है। इसलिए आपने अगर 2 दिन घर रह रहे हैं, 3 दिन घर रह रहे हैं, तो आपने घर में भी फाइटिंग स्किल की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपने जो है पंच करना, या आपने जो है अटैक को डॉज करना, ये सब चीज़ें जो है वो सीखनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। अगर आपको को प्रैक्टिस करने के लिए कोई मिल नहीं रहा, तो आप ये कि आप घर से बाहर जाएँ और किसी एक ज़ॉम्बी को अपने किसी बैट से या अपने किसी वेपन से मार के जो है वो इस बात को तसल्ली कर लें कि आपको जो है फाइट आती है किसी हद तक, और ये है कि आपके अंदर ज़ॉम्बीज़ का डर नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़ॉम्बी से डरेंगे तो फिर तो आपकी ज़िंदा रहने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। फिर तो कोई भी ज़ॉम्बी क जितना ज़्यादा आप छुपेंगे उतने ज़्यादा जो है ज़ॉम्बीज़ आपको ढूँढ लेंगे। मीन्स कि क्योंकि वो हैं
क्योंकि ज़्यादा होंगे ही ज़ॉम्बी, तो इसलिए उनसे छुपना या उनसे भागना एक बेवकूफ़ी है। इसके अलावा जब भी आपने घर से बाहर जाना है तो आपने अपने मोटे कपड़े जो हैं सर्दियों वाले वो पहनने हैं, और अपने बाजुओं के आसपास कोई फ़ोम, अगर आपके घर में कोई सोफ़ा है, उस पे फ़ोम निकाल के उसको टेप से आप जो बांध दें, ताकि जो है जब भी ज़ॉम्बी आप पे अटैक करें तो आपने जो है खुद को प्रोटेक्ट कर सकें उनके। इसके अलावा अगर आपके पास हेलमेट है तो उससे पास ज़रूर इस्तेमाल करें। हेलमेट पहनने से ये होगा कि जब भी ज़ॉम्बी आएगा आपके पास आपको पंच मारने या आपके हेड पे बाइट करने, तो वो हेलमेट भी आपको उससे प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा जब भी आपने ज़ॉम्बी वायरस में अपनी फैमिली के साथ मूव करना है, तो आपने कभी भी 5 से ज़्यादा मेंबर्स फैमिली मेंबर्स एक साथ मूव ना करें, क्योंकि जो 5 से ज़्यादा लोग होते हैं इनके लिए जो है रिसोर्सेज ढूँढना भी मुश्किल है, उनका ट्रैवल भी स्लो हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादा लोग होते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव करें। एक बंदा जो है वो रिसोर्सेज के लिए ऑपोज़िट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उससे ये होगा कि चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से कोई पता नहीं कि रिसोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ किस तरह के लोग हैं। इसलिए जब आप डिवाइड होकर जाएँगे तो ये ज़्यादा इस बात के चांसेस होंगे कि आप रिसोर्सेज जल्दी ढूँढ लेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे। इसके साथ-साथ हमेशा जो है अपना जो है ज़ॉम्बी वायरस में अपना एक स्पेशल बैग तैयार करें। अपने पूरी फैमिली के लिए, हर मेंबर के लिए एक बैग तैयार करें। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपके बैग के अंदर फूड होना चाहिए खाने के लिए, आपके पास पानी होना चाहिए, आपके पास वेपन्स होना चाहिए किसी किस्म के, और इसके अलावा आपके अच्छे शूज़ होने चाहिए, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस के दौरान आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ सकता है। इसलिए आपने अपने अच्छे वाले शूज़ जो जॉगर हैं वो पहनने हैं, ना कि चप्पलों में फिरना है, क्योंकि चप्पलों में अगर आप फिरेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको चोट लग जाएगी, कि कोई ज़ॉम्बी आपको जो है आप रुक जाएँगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो ज़ॉम्बी मिलके आप पे अटैक कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप ज़ॉम्बी वायरस से घर से बाहर निकलें तो हमेशा अपना वेपन अपने साथ कोई ना कोई लेके निकलें, या वेपन्स को कलेक्ट करें। वेपन्स को कलेक्ट करने के लिए आपकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके करीबी जो है पुलिस स्टेशन हो सकता है। लेकिन वहाँ जैसे आपको पता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है तो वहाँ बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी बैंक का जो गार्ड होता है उसके पास भी वेपन होते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं, वहाँ से भी आप वेपन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप वेपन घर में खुद तैयार भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में कोई सरिया ले सकते हैं या कोई बाम्स ले सकते हैं, जिससे आप मसल्स ज़ॉम्बीज़ को मारने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह आप जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे ज़ॉम्बीज़ के अटैक से बचने के लिए। इसके अलावा आप चेन चेन वेपन बना सकते हैं, जिसमें आप लोहे की चेन लेते हैं और उसको एक जगह पे बांध के उसको घुमाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ को आप दूर से खड़े होके ही अपने जो है चेन से उनको उनका काम खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आपकी फैमिली मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह, तो आपने हमेशा सिग्नल ज़रूर भेजने हैं, क्योंकि आपको पता होगा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ज़्यादातर गवर्नमेंट्स जो हैं या ज़्यादातर जो है सिचुएशन ये होगी कि आपके जो है इलाके में ना तो बिजली आएगी ना गैस आएगी, इसीलिए उन फ़ोन सर्विस भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कट जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ये रिस्क नहीं लेगी कि ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी ओपन इलेक्ट्रिसिटी या ओपन जो है रिसोर्सेज की वजह से किसी किस्म की आग लगी या पूरा लग जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपने हमेशा जो है अपने आप को अपनी फैमिली को सिग्नल देने के लिए अपने पास कोई वॉकी टॉकी रखनी है। अगर आपके पास वॉकी टॉकी नहीं है तो उसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। अपने कोई सिंबल बना लें, कोई ऐसा सिग्नल ज़रूर छोड़ें जिससे आपकी फैमिली को पता चल सके कि आप कहाँ हैं, या आप उनको डायरेक्शन मिल सके कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इससे ये होगा कि आपको कोई ना कोई कभी ना कभी ढूंढ लेगा। सबसे अहम चीज़ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ये होती है कि ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास सही ऑप्शंस क्या हैं। जैसे कि आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको उस जगह जाना है जहाँ के रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होंगे और जहाँ सबसे ज़्यादा कम लोग होंगे, क्योंकि जिस जगह पे कम लोग होंगे वहाँ ऑटोमेटिकली ही इस बात की चीज़ होगी कि वहाँ ज़ॉम्बीज़ कम होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे इसलिए वहाँ कम लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि एक फार्म हाउस एक बेस्ट लोकेशन है जहाँ के बहुत कम ज़ॉम्बीज़ होंगे। इसके अलावा आप किसी गाँव में किसी दूर-दराज़ किसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको ज़ॉम्बीज़ के चांसेस बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं थे तो वहाँ ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आएँगे। इसके अलावा वेपन्स जो हैं वो आपको हर हाल में चाहिए। आपने वेपन से भागना नहीं है, आपने ये नहीं कहना कि मैं वेपन्स के खिलाफ हूँ या वेपन जो है वो ठीक नहीं है, आपको खुद को बचाने के लिए वेपन्स तो चाहिए। इसलिए आपने वेपन्स जो है उनसे डरना नहीं, उनको बल्कि चलाना सीखना है नए-नए किस्म के वेपन्स को, ताकि जो है आप हर हाल में बच सकें। इसके अलावा दोस्तों आपके अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं ना, जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद या दिल्ली वगैरह, तो आपके चांसेस जो हैं बचने के वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ ज़्यादा लोग थे। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, जैसे कि किसी छोटे शहर में आप कह लें कि कोई छोटा गाँव हो गया, कोई कस्बा हो गया, जहाँ कम लोग थे, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे बचने के, क्योंकि वहाँ लोग ही कम थे। जहाँ लोग कम होंगे वहाँ ज़ॉम्बीज़ जो है वो कम बनेंगे।
اس لیے آپ نے جو ہے اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد کسی چھوٹے شہر کی طرف جائیں اپنی قریبی، تاکہ آپ جو ہے زیادہ زومبی انکاؤنٹر سے بچ سکیں، اور یہ کہ آپ اس سے آپ کے لائف سروائیول کے چانس زیادہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زومبی وائرس کے اور ویڈیوز بناتا رہوں تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔